अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुक विद शबाना ताहिर के चैनल पर खुश आमदीद। चिकन रोस्ट स्पाइसी और जूसी रेसिपी घर में बनाने के लिए जो चीज़ हमें सबसे पहले चाहिए वो है दही। 1 कप दही। इसके अंदर डालेंगे हम हाफ 1 टीस्पून कचरी पाउडर का, और चाट मसाला और गरम मसाला मिक्स करके रखा था मैंने, वो 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का और 1 टीस्पून काली मिर्चों का, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने चिली फ्लेक्स का डाला है ताकि थोड़ा सा स्पाइसी सा रहे। अच्छा, इसके अलावा इसमें जाएगा 1.5 चम्मच जो टेबलस्पून होता है वो नमक का, और 1.5 टेबलस्पून ही इसमें मिर्ची पाउडर का जाएगा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर। कुटे हुए मसालों में अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये 1.5 चम्मच है दोनों। 1.5 चम्मच लहसुन और 1.5 चम्मच ही अदरक। 2 टेबलस्पून जाएंगे इसमें भर के लेमन जूस के, और 3 टेबलस्पून जाएंगे ऑयल के। कलर इसमें डालेंगे 2 तरह के, एक येलो 1 पिंच और रेड भी हम 1 पिंच ही डालेंगे, इससे ज़रा थोड़ी सी लुक अच्छी आ जाएगी। अच्छा, सारे मसालों को मिक्स करने के बाद आप इसमें तकरीबन 1.25 किलो का ये चिकन है, तो इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट कर दें सारे मसाले को, इसके अंदर भी, और इसके कट्स वगैरह जो हैं वो सारे अच्छी तरह से भर जाएं ताकि ये मैरिनेट अच्छी तरह से हो जाए। फिर आपने इसकी टांगें वगैरह बांध देनी है किसी मजबूत से धागे के साथ, ताकि ये पकते हुए फैलाव में ना आए, उसकी शेप थोड़ी सी अच्छी सी बन जाती है, वरना इसके भागने का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, अब आप इसको ओवरनाइट रख दोगे मैरिनेट होने के लिए, ताकि अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर रच जाए। और इसके बाद हम इसको सबसे पहले स्टीम देंगे ताकि ये सारा मसाला जो है इसके ऊपर ही लगा रहे। अगर आप सीधा ही इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे तो ये ऊपर से मसाला इसका जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। इसको सारी रात के लिए हमने चिकन को मैरिनेट किया। अब इसकी बारी है पकाने की, तो पहले हम इसको स्टीम दे लेते हैं। स्टीमर का प्लेट रखते हैं इसमें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह की भी रख सकते हैं जो पतीलियों वगैरह के नीचे रखते हैं। अब एहतियात के साथ इसको इसके ऊपर रख दें इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से ढक दें। अच्छा, इसके ऊपर इसका रखने का मकसद ये है कि शुरू में ये बिल्कुल खुश्क होता है, अगर हम इसी तरह से पतीली के अंदर रख दें तो वो नीचे से जल जाता है। अब स्टीम के साथ इसमें से हल्का हल्का सा पानी निकल आएगा, तो फिर ये जलेगा नहीं। अब आपने इसको 30 से 35 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसी तरह से ढके रहने देना है। चिकन को हमारी अच्छी तरह से स्टीम लग गया है, तो अब इसमें मैंने ये 1/2 कप पानी मैंने डाला था इसमें, ताकि स्टीम अच्छी तरह से बन जाए। अब आप टूथपिक की मदद के साथ इसको दबा के अच्छी तरह से देख लें वो गल गया हुआ है। तो अब चूल्हा बिल्कुल बंद कर देते हैं और इसको फ्राई करना है। ऑयल अब गर्म हो गया है और इसको आराम से अब इस ऑयल के अंदर रख दें। अच्छा, अब इसको बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अच्छी तरह से गला हुआ है। बस आपने घी उठा के गरम इसके ऊपर डाल देना ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसको आप निकाल लें बाहर, और अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए चीज़ें तैयार कर लेते हैं। ये आलूओं को छीलने के बाद हमने इस तरह से उनके फूल बना लिए, लंबा लंबा, जैसे आप उसको छीलते जाते हो मुसलसल इस तरह से। और ये कॉर्नफ्लोर है, इसमें एक में मैंने डाला है रेड कलर और एक में येलो। इस तरह से आप इसको डिप करें अच्छी तरह से।
और फ्राई करने के लिए डालते हैं। कुछ शिमला मिर्च के पीस हैं, उनको भी इसी तरह से आप डिप करें उसके अंदर और फ्राई कर लें। चिकन रोस्ट बिल्कुल रेडी है, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी। स्टीम पहले से देने की वजह से वो अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है और बाद में जब हमने इसको फ्राई किया तो इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ था वो उसी तरह से उसके ऊपर जमा रहा और बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन गया। कुछ पार्टी लुक भी दे दी हमने इसको सजा बना के। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।